हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है मुंजल शोवा। ये बेसिकली जो कंपोनेंट्स बनाती है ये हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी है उसके लिए मेनली कंपोनेंट्स बनाती है। और कंपोनेंट्स भी कौन से बनाती है, जैसे शॉक अब्जॉर्बर्स वगैरह हो गए, जो कि हम लोग देखते हैं स्प्रिंग्स वगैरह जो हर बाइक के आगे आगे वाले टायर या पीछे वाले टायर में शॉक अब्जॉर्बर्स जो लगे रहते हैं, वो प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। मोस्टली इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हीरो मोटोकॉर्प को बिकते हैं लगभग 85% के आसपास में। बाकी जो मार्केट है वो मतलब दूसरी कंपनियां भी इनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं। दो अब इनके पास में आज के दिन जो मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर थिंग का, तो टू व्हीलर का तो हम थोड़ा बहुत पता लगा पाए, बिकॉज इसके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट टू हीरो मोटोकॉर्प को बिकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 25 से 30% के आसपास में है। तो इनका भी लगभग 25-30% के आसपास में मार्केट शेयर हम मान के चल रहे हैं, जो टू व्हीलर सेगमेंट है। बाकी ये फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। और आने वाला जो टाइम है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको जो शिफ्ट हो रहा है इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में, तो इनको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला उससे है नहीं, बिकॉज ये इंजन के कंपोनेंट्स तो बनाते नहीं है। नेक्स्ट, अब जो इस कंपनी में आज जो वैल्यू नज़र आ रही है वो दो तीन कारणों की वजह से है। एंड वो जो कारण है उनके अंदर में और आगे चलें इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी हमने एक नई चीज़ शुरू की है, आगे इसको कंटिन्यू करने की हम लोग कोशिश करेंगे और बेटर वे में। बाकी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर टेलीग्राम चैनल को अगर जो ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल भी है और ग्रुप भी है, ग्रुप में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने एक दूसरे भाइयों के साथ में। बाकी हम भी ग्रुप के ऊपर में अगर नज़र रखते हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि हमें उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप का ज्वाइन करने का लिंक मिलता है। उसको ज्वाइन करने के बाद में आपको जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर अपना सवाल डाल सकते हैं। जो दूसरे भाई लोग होते हैं वो आपको उसका जवाब दे देते हैं। तो इस काइंड ऑफ कम्युनिटी, राइट, जहाँ पे आप लोग जो है जो भी पर्टिकुलर चीज़ से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर आपके पास में कोई सुझाव है, अच्छी बात है, तो वो लोग आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड है, एआई ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड है। बाकी हम भी कोई नया वीडियो बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड, तो वो हम भी यहाँ पे ही पोस्ट करने वाले हैं। चाहे वो डिबेंचर से है, ओपन ऑफर बायबैक से है, बोनस स्प्लिट शेयर्स, कंपनी रिसर्च, जैसे कोई भी कंपनी आपको अच्छी लग रही है जिसके बारे में आपको अपडेट देना है, या फिर हमने कोई वीडियो बनाई किसी कंपनी के बारे में, जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं तो ये कंपनी की रिसर्च चल रही है, तो हम इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इसका जो है वीडियो को पोस्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो दूसरे भाई लोग उसका जवाब दे सकते हैं। बाकी हम भी नज़र रखते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं जवाब देने का। मतलब ये अभी छोटी है कम्युनिटी, तो आप जितने भाई लोग इसको ज्वाइन करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आएगा और अच्छा लगेगा, तब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग अगर वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मुंजल शोवा है इसके अंदर में जो पहली जो चीज़ है सबसे बेस्ट मेरे को लगी वो ये है कि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है इस कंपनी का। वो ये पास्ट के काफ़ी टाइम से अच्छा चलता आ रहा है। अगर हम लोग इसकी बैलेंस शीट को उठा के देखते हैं, फिर कैश फ्लो को उठा के देखते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो डिविडेंड इसने मोस्टली पिछले हर साल इसने डिविडेंड दिया ही है। दैट इज़ वेरी गुड कि जो डिविडेंड कंपनियाँ होती हैं वो बेसिकली अच्छी मानी जाती हैं। पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप मान के चलो स्टॉक नहीं परफॉर्म भी कर रहा है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, कि मार्केट डाउन है, मार्केट शेयर कम हो रहा है या फिर एनी अदर रीज़न, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पर आ रहा है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो 3.54 के आस-पास का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। अगर हम लोग फ्यूचर में इसका स्टॉक प्राइस और नीचे जाता है और वहाँ पर एवरेज कर लेते हैं तो आपका ये जो डिविडेंड यील्ड प्राइस है ये और भी बढ़ सकता है। देयर आर चांसेस, बट 3.54 इज़ स्टिल ए गुड अमाउंट। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका जो मेन जो दूसरा जो बड़ा रीज़न जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र आता है इस कंपनी का, दैट इज़ बुक वैल्यू के अंदर में। अगर हम इस कंपनी का बुक वैल्यू चेक करें तो दैट इज़ 167 जो चल रहा है और 127 का प्राइस चल रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस इसका होना मतलब कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए 167 के ऊपर में, बट चल रही है 127 के ऊपर। अब यहाँ पर भी एक कैच है। वो कैच क्या है? 167 तो तब चल रहा है जब कंपनी ने अपने एसेट्स को वैल्यू नहीं किया है काफ़ी सालों से, तब 167 है। अगर ये एसेट्स को वैल्यू कर लेती है, रीवैल्यूएशन करवाती है। अब रीवैल्यूएशन में क्या फ़ायदा होता है? तो बेसिकली रीवैल्यूएशन में होता है कि जो कंपनी के पास में एसेट्स होते हैं, मोस्टली प्रॉपर्टी जो होती है, राइट, जो ज़मीन की प्रॉपर्टी होती है या फिर फैक्ट्री जहाँ पे पड़ी हुई है, मशीनरीज वगैरह, मतलब मोस्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है।
उसकी रीवैल्यूएशन करवाती है कंपनी कि हाँ, आज के दिन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी आज के मार्केट वैल्यूज़ के हिसाब से क्या वैल्यू है। तो जो वैल्यूअर होते हैं वो वैल्यू डिसाइड करके एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन्होंने रीवैल्यूएशन अपनी कंपनी का पिछले 10-12 साल में तो करवाया नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको इसके फिक्स्ड एसेट्स का हम चेक करते हैं तो लैंड इज़ 52 करोड़ के आसपास में आपको नज़र आता है। दैट मीन्स इन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं करवाया है। तो आज के दिन जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आज से 10-12 साल पहले जो वैल्यू थी, क्या आज भी वही है? राइट? और वो रीवैल्यूएशन से पहले का जो डेटा है, उसके हिसाब से 167 चल रहा है। तो रीवैल्यूएशन होने के बाद का प्राइस क्या होना चाहिए? राइट? तो वो एक अगेन इट्स अ फूड फॉर द थॉट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो में कोई दिक्कत नज़र आ रही है। इसमें कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस कंपनी के अंदर में, उनकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बिकॉज़ सब कुछ पॉजिटिव हो और नेगेटिव्स की हम बातें ना करें तो मुझे कोई कंपनी को बेचना थोड़ी, राइट? कंपनी के को मेरे को कहीं और से बेनिफिट आ रहा हो और मैं आपको जो है नुकसान देख आपको मतलब उस चीज़ को बेच के मैं अब दूसरी जगह से बेनिफिट लूँगा, तो वो चीज़ तो है नहीं, तो नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं, मतलब माल बिक गया है, पैसा अटक जाए, तो ऐसा भी नहीं है बिकॉज कंपनी का मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हीरो मोटोकॉम को जाता है। हीरो मोटोकॉप एक ही बड़ा क्लाइंट है तो उसका जो पेमेंट है वो नॉर्मली आ रहा है, तो कैश फ्लो इज अगेन ओके, इट्स इन द ओके ओके कंडीशंस, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या, कंपनी का माल पड़ा रह जा रहा है, तो यहाँ पर वो भी देखने को मिल रहा है कि डेटर्स डेज भी ठीक हैं, घटते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेंट्री डेज भी ठीक हैं, वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, वो भी घटते हुए से नज़र आ रहे हैं। और डेज पेएबल भी ठीक हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी सुधर रही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी ठीक है। दैट मीन्स कि माल पड़ा भी नहीं रह रहा है या फिर पैसा भी नहीं अटक रहा है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। क्या इसके जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेक बेचना चाह रहे हैं, तो प्रमोटर्स भी यहाँ पे कुछ स्टेक बेचते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 एफआईआई जरूर यहाँ पर एग्जिट करते हुए से दिख रहे हैं, राइट? बट नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये जरूर 2 नेगेटिव रीजंस नज़र आ रहे हैं, बट नॉट दैट ऑफ नेगेटिव रीजंस, बड़े नेगेटिव रीजंस ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो बड़े नेगेटिव रीजंस हैं जो मुझे पर्टिकुलरली नज़र आए, वो ये हैं कि कंपनी कुछ खास मार्केट में परफॉर्म करती हुई दिख नहीं रही है। अब उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है बट थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। किस तरीके से, अगर हम लोग कंपनी के ईयरली डेटा को चेक करते हैं तो कंपनी का जो सेल है, रेवेन्यू है, वो इतने दिन तो नीचे की तरफ में जा रहा था, हिट होता हुआ नजर आ रहा था, बट फाइनली थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में शिफ्ट होना शुरू हुआ है पिछले साल के डेटा के हिसाब से। ना दैट्स ए पॉजिटिविटी कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में शिफ्ट होना शुरू हुआ है, बट कुछ खास इफेक्ट लेता हुआ दिख नहीं रहा है। अब द पॉइंट इज कि क्या इसी कंपनी के साथ में ये दिक्कत है? नहीं, ये मोस्टली दूसरी कंपनियों के साथ में भी यही दिक्कत नजर आ रही है। इस कंपनी की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज फ्रंटियर स्प्रिंग्स जो है ये पर्टिकुलरली वो जो रेलवे के जो नीचे के जो स्प्रिंग नहीं होती भारी भारी जो कोयल है वो बनाती है, तो इसको रेलवे के ऑर्डर्स की वगैरह है जिसकी वजह से इसकी सेल अच्छी है। बाकी जीएनए एक्सेल्स की बात करते हैं, फिर जमुना ऑटो की बात करते हैं, तो इनके रेवेन्यूज भी उसी तरीके से हिट होते हुए नज़र आ रही है। इनकी भी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा अटकती हुई नज़र आ रही है इस उसके नए सालों के अंदर में। जमुना ऑटो को अगर चेक करते हैं तो ये भी जो है कंपोनेंट्स बनाती है टू व्हीलर फोर व्हीलर के। इसके भी जो है पिछले 3 साल के डेटा को देखते हैं तो उनके इधर में भी कुछ खास इंक्रीज होता हुआ नजर है। दैट मीन्स कि ये पूरे मार्केट की ही हालत खराब है। अब इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में जमुना ऑटो, अब यहाँ पे जो एक नेगेटिविटी नज़र मुझे पर्टिकुलरली आती है, दैट मीन्स मतलब हमने अभी ये तक ये देखा कि कंपनी जो वो उसका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है तो वो मार्केट का ही नहीं बढ़ रहा है, इसका पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है बड़ा। दूसरा, क्या ये जो मार्केट के अंदर में ये पर्टिकुलर कंपनी है मुंजल शो, क्या ये अपने आप को और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई नया खर्चा कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी फैक्ट्री को बढ़ा रही है? वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे इस कंपनी के साथ में नज़र नहीं आई, जमुना ऑटो के साथ में नज़र आई। जमुना ऑटो को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में, तो यस दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बट दिस कंपनी मुंजल शोवा इज नॉट पुटिंग एनी अमाउंट इन दी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये, जबकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अच्छे खासे कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाल रखे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट जो है 325 करोड़, ये मोस्टली पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है। अगर आप लोग इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसको उठा के देखेंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा वहाँ पर। और ये जो प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड में बांट देती है, राइट? तो इनका वो जो पर्टिकुलर फोकस है वो मिसिंग नज़र आ रहा है
जो लॉन्ग टर्म का या फिर और ग्रोथ आने का जो पॉइंट है वो मुंजिल शोवा में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। जीएनए एक्सेल्स के अंदर में वो पर्टिकुलर चीज़ नज़र आ रही है। द पॉइंट इज जीएनए एक्सेल्स की ऑलरेडी जो वैल्यू चल रही है मार्केट में, सॉरी जमुना ऑटो की, राइट, जमुना ऑटो की बात कर रहा हूँ। जमुना ऑटो की जो वैल्यू ऑलरेडी चल रही है वो लगभग लगभग यहाँ पे 5 गुना ऊपर चल रही है, और जीएनए एक्सेल्स को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसकी भी लगभग 1.5 गुना ऊपर चल रही है। जीएनए एक्सेल्स को भी यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड जमुना ऑटो। तो दैट मीन्स कि जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिनका फ्यूचर बहुत फोकस नजर आ रहा है कि हाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो उनको ऑलरेडी मार्केट अच्छी वैल्यू दे के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास में कैच कहाँ है, मुंजल शो में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन से टाइप की, और क्या रिस्क है हमारे पास में। अब रिस्क जो पर्टिकुलरली है, जो पहले जो पॉजिटिव चीज़ें उनकी देख लेता हूँ। डिविडेंड अच्छा देती है, फ्यूचर में देने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी के पास में कैश फ्लो ठीक बना हुआ है। दूसरी चीज़, कंपनी के पास में भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो ज़मीन जो प्रॉपर्टी है उसका भाव अच्छा है, तो वो अगर रिवैल्यूएशन होती है तो कंपनी का स्टॉक जंप कर सकता है, पॉजिटिविटी। नेक्स्ट चीज़, कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए हैं और फ्यूचर में उनके बने रहने की ही उम्मीदें हैं। तो अगर मैनेजमेंट फ्यूचर के अंदर में अच्छा नाम, जो क्लाइंटेल हैं, जो अच्छे लोग इस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, उनके फोकस में अगर कभी बढ़ाने का अगर मूड में आता है तो अच्छा बढ़ावा दे सकती है। दीज आर द पॉजिटिविटीज। बाकी अभी तक तो कुछ खास जो है प्रोडक्शन रिलेटेड इंक्रीज आता हुआ नियर टर्म में दिख नहीं रहा है, पूरी इंडस्ट्री में नहीं दिख रहा। अगर इंडस्ट्री में भी दिखेगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज आता हुआ, तो ये कंपनी में भी दिखेगा। अगर ये पूरी इंडस्ट्री चलना चालू करती है तो ये कंपनी भी चलने की उम्मीदें हैं। तो दिस इज द पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज। अब किस तरीके से हम इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ द कंपनी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका अगर हम लोग चार्ट को एक नज़र डालते हैं तो देश की कंपनी का स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से नीचे जाता है। मैं यहाँ तक इस चार्ट को लूँगा, इसके नीचे नहीं लूँगा, बिकॉज इसके बाद में जो कोरोना इफेक्ट था, उस कोरोना इफेक्ट की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गया था, ना कि कंपनी का जो प्राइस है वो अपने हिसाब से नीचे गया था। फिर यहाँ तक आता है, फिर अगेन नीचे जाता है, फिर अगेन टॉप करता है एंड अगेन वापस से नीचे जा रहा है, और अभी वापस से नीचे जा करके फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो एक बेस लाइन के आसपास में अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो घूम रहा है। तो क्या यहाँ पर हम लोग खरीद सकते हैं? देखो, खरीदने और बेचने की जो राय है वो बेसिकली नहीं देता, बट द पॉइंट इज कि अभी तक जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वैल्यू नज़र आ रही है इस प्राइस के ऊपर में, राइट। खरीदना बेचना है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना। बाकी हम और भी कंपनी रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन से खरीदने बेचने की आपको ठीक लग रहा है कि हाँ यार इसमें मुझे रिस्क लेना चाहिए। इस टाइप से आपको रिस्क लेने वाले कुछ 10-15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है उसके लिए मैंने एक अलग से गूगल शीट बना रखी है, उसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस, यहाँ पर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। द पॉइंट इज नेक्स्ट, क्या अगेन फ्यूचर में अगर ये स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो क्या हम इसको एवरेज कर सकते हैं? तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि कर तो सकते हैं, बट अगेन उसके भी एक पर्टिकुलर टाइम प्राइस जोन्स हैं जिनमें हम लोग इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर प्राइस जोन्स कौन से हैं, तो प्रीवियसली जो चार्ट बेसिस पे चल रहा है, बिकॉज हम चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियोज नहीं लूँगा। यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरा जो जो एडिशन है, मतलब 90 के आसपास में इसकी एवरेजिंग की जा सकती है, बिकॉज वहाँ से अच्छा खासा इसने रिबाउंड लिया हुआ है, एक अच्छे ठीक ठाक तरीके से लिया और अच्छा प्राइस में जंप आया था उसके बाद में, यहाँ पर आने के बाद में। दूसरा जो रिवाइंड है जो कि बहुत ही अच्छा जोन है, दैट इज 60 रुपीज़ का, वो भी इसके लिए एडिंग जोन है। उसके नीचे फिर अगर जाता है तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एडिशन और नहीं करना है, राइट। तो ये दो एवरेज पॉइंट्स हैं इसके। कंपनी अच्छी लग रही है जैसे कि मैं आप लोग डिस्कस किया उसके बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी आप कोई भी फाइनल डिसीजन बनाना है उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, एंड सी यू टुमारो।